हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस सीरीज का क्लास 26, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होगा सर्विस रूल्स एंड इस्टेब्लिशमेंट रूल्स, लीगल एप्टीट्यूड, आरटीआई एक्ट 2005 एटसेट्रा टॉपिक से, जो कि एनवीएस एएसओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में इन तक बने रहना। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके सर्च करना है आपको। टेलीग्राम में सर्च करना है क्रैक एग्जाम आईक्यू। आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सारी प्रीवियस पीडीएफ अवेलेबल है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई होम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इंडिया में? इसका आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। ये आपका लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर्स चिल्ड्रेन अ पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज एडमिसिबल अप टू। ठीक है, ये आपका सर्विस रूल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे मान लीजिए कि आप एनपीएस का सब्सक्राइबर है कोई, ठीक है, कोई एम्प्लॉय है एनपीएस का सब्सक्राइबर है, उसको अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स चाहिए, ठीक है, और उसके एनपीएस फंड में पैसे हैं, तो कितना मैक्सिमम वो उससे विड्रॉ कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25% ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज एडमिसिबल। ठीक है, मतलब उतना विड्रॉ कर सकता है, ये प्रावधान है एनपीएस में। ठीक है, एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीएफआरडीए के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है एनपीएस को। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर चिल्ड्रेन अ पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज एडमिसिबल अप टू 25%। ठीक है, इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन का वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट इज आर रिलेटेड टू। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल से संबंधित है, मतलब 7वें शेड्यूल में इसका प्रावधान है। इसमें इसका बताया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अंडर द आरटीआई एक्ट कैन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब एमपी और एमएलए के बारे में पूछा गया है। आरटीआई एक्ट में यह पूछा गया है, क्या एक एमपी और एमएलए बी अपॉइंटेड एज सीआईसी? क्या किसी एमपी और एमएलए को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है? नो, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। किसी एमपी एमएलए को आरटीआई में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार के एग्जाम में। नेक्स्ट, आर कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर? इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज़ ट्रू। मीन्स कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत नहीं ली जा सकती है। ठीक है, कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है, उनका जो डेलिब्रेशन मतलब भाषण होता है, उसकी आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमिंग
इमरजेंसी इन 1975, ये भी आपका लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें, तो लीगल एप्टीट्यूड आपको पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ना है, वही आपका लीगल एप्टीट्यूड माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस। व्हाट वाज द ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमिंग इमरजेंसी इन 1975, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसका ग्राउंड क्या था, बेस क्या था, किस बेस पे लगी थी? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट सिस्टम, सॉरी नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। आमतौर पर लोग इसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेशनल पेंशन सिस्टम। और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या बोला जाता है? ओपीएस। नेक्स्ट है एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय, एनपीएस का रेगुलेटर कौन है? अभी बताया मैंने, पीएफआरडीए। पीएफआरडीए फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएफआरडीए कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, पीएफआरडीए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएफआरडीए कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है ट्रिपल ई स्टैंड्स फॉर, एनपीएस के टर्म में ट्रिपल ई स्टैंड्स फॉर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ठीक है, ट्रिपल ई आ जाएगा आपके एग्जाम में, फुल फॉर्म पूछा गया तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट है एनपीएस के बारे में। एनपीएस इज अ वॉलेंट्री डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पेंशन सिस्टम, एनपीएस इज अ वॉलेंट्री डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है कैसा है, तो ये वॉलेंट्री है। नेक्स्ट, एनपीएस ट्रस्ट क्या है? व्हाट इज एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ पीएफआरडीए। पीएफआरडीए के अंदर एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो एनपीएस का काम करता है। ठीक है, एनपीएस रिलेटेड सारे काम करता है एनपीएस ट्रस्ट। अभी हाल ही में एनपीएस ट्रस्ट की कुछ वैकेंसी भी आई थी, कुछ लोगों ने दिया भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, एनपीएस ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल। नेक्स्ट, हु इज द करेंट सीईओ ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, एनपीएस ट्रस्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मुनीश मलिक इज द करेंट सीईओ ऑफ एनपीएस ट्रस्ट। दोस्तों, जो एनपीएस वाला टॉपिक है ये आपका सर्विस रूल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक एनपीएस ऑन इंटायरली टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस को इंटायरली टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट कब बनाया था, कब से बनाया था इसको? इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2018 से 10 दिसंबर 2018 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस को इंटायरली टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट घोषित किया था। ठीक है, 10 दिसंबर 2018। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनपीएस हैज 2 टीयर्स, एनपीएस में कितने टीयर होते हैं? 2 टीयर होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। टीयर 1, जो कि टीयर 1 में जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी है। आप एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपने 2004 के बाद ज्वाइन किया है, सन 2004 के बाद, जब ओल्ड पेंशन स्कीम को मतलब रिप्लेस कर दिया गया था एनपीएस के द्वारा, उसके बाद ज्वाइन करते हो तो आपका एनपीएस कटना ही है। ठीक है, और एनपीएस में जो 2 पार्ट होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। ठीक है, तो टीयर 1 जो है कंट्रीब्यूशन उसमें मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन टीयर 2 है वो आपका वॉलंटरी है, आप उसमें चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सके और ना कर सके, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन टीयर 1 सबका मैंडेटरी है। नेक्स्ट, इज देयर एनी टैक्स बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट टुवार्ड्स टीयर 2 एनपीएस अकाउंट, क्या टीयर 2 एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? नो टैक्स बेनिफिट इन टीयर 2 एनपीएस अकाउंट।
ठीक है। टियर 2 एनपीएस अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन करोगे तो उससे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल सकता है, जैसे कि, ठीक है। हु कैन ज्वाइन एनपीएस स्कीम, एनपीएस स्कीम को कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट और एन ओसीआई कार्ड होल्डर। भारत का नागरिक होना चाहिए, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, यहीं पे रहता हो या एनआरआई हो, ठीक है, और एन ओसीआई कार्ड होल्डर हो। ओसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, ओसीआई का फुल फॉर्म आ सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या था? हु कैन ज्वाइन एनपीएस स्कीम, भारत का नागरिक हो, वेदर रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंट और एन ओएसआई कार्ड होल्डर कैन ज्वाइन एनपीएस स्कीम। नेक्स्ट, और एज लिमिट क्या है एनपीएस स्कीम ज्वाइन करने की? एज लिमिट है आपकी 18 से 70 वर्ष, ठीक है, 18 to 70 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपीएसपी? पीओपीएसपी का फुल फॉर्म बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। किसी ने एनपीएस का फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसको ये टर्म दिखेगा उसमें फॉर्म में पीओपीएसपी का, तो उस समय नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, अगला फैक्ट है एनी मेंबर ऑफ एनपीएस कैन विड्रॉ 20% ऑफ कॉर्पस। कॉर्पस मतलब फंड। कोई मेंबर है एनपीएस का, सब्सक्राइबर है, कितना परसेंट वो विड्रॉ कर सकता है? 20%। कब? बिफोर 60 ईयर्स, मगर 60 साल से पहले कितना विड्रॉ कर सकता है? 20%। बट ही और सी मस्ट बाई एन्युटी विथ 80% ऑफ द कॉर्पस, ठीक है। अगर आप 60 साल से पहले एनपीएस से कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो 20% आप कॉर्पस मतलब फंड विड्रॉ कर सकते हैं, बट 80% ऑफ द रेस्ट शुड बी इन्वेस्ट इन एन्युटी, ठीक है। एन्युटी के बारे में बताऊंगा मैं अभी आगे इस वीडियो में, ठीक है। 60 साल से पहले आपको कोई पैसे विड्रॉ करने हो एनपीएस से तो 20% आप विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी 80% को आपको म्यूचुअल फंड या जो भी स्कीम चल रही होगी एनपीएस की उस समय, उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा एन्युटी में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएलएसएस? ईएलएसएस का फुल फॉर्म बताना है। इसका आंसर है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएलएसएस। अगला क्वेश्चन देखिए, लीगल एबिलिटी का क्वेश्चन है ये। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के किस भाग में प्रोवाइड किया गया है, मतलब इसके बारे में दर्शाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 4 में बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट फॉर द एक्यूमुलेशन अंडर एनपीएस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय। इंटरेस्ट फॉर द एक्यूमुलेशन अंडर एनपीएस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एनपीएस के अंदर इंटरेस्ट का प्रोविजन मतलब इंटरेस्ट रेट है, कौन एक्यूमुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्यूमुलेट करती है इंटरेस्ट को। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड इन 1975? अभी क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि किस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन किस आर्टिकल तहत लगी थी? ये आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 352 सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। आर्टिकल 352 सेक्शन 1। नेक्स्ट, एनपीएस अलॉट्स पेंशन अकाउंट टू। एनपीएस में आप सब्सक्राइबर हैं, आप मेंबर हैं एनपीएस के, तो सभी को एनपीएस क्या प्रोवाइड करता है? पेंशन अकाउंट भी प्रोवाइड करता है साथ में, ठीक है। एवरी सब्सक्राइबर, सभी सब्सक्राइबर को पेंशन अकाउंट प्रोवाइड करता है, मतलब बाद में उनको पेंशन भी मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैज़ द पेंशन फंड मैनेजर द लिबर्टी टू इन्वेस्ट द फंड आउटसाइड इंडिया? क्या पेंशन फंड मैनेजर को यह छूट है कि वो फंड को, ठीक है, सब्सक्राइबर के जो फंड
वहाँ पे कंट्रीब्यूट हुए हैं, उस फंड को क्या इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, उसको केवल सिर्फ इंडिया में ही इन्वेस्ट करना होगा, इंडियन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट है, अभी बताया मैंने OCI का फुल फॉर्म क्या होता है। OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना OCI। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIF? AIF का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट, NPS Tier 2 के बारे में कुछ फैक्ट है। NPS Tier 2 क्या होता है देख लीजिए। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यह एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में अभी बात कर रहा था मैं। यह कैसा है? म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, बट ऑफर्स नो एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उससे पैसे विड्रॉ करोगे तो एग्जिट लोड मतलब कि अगर पैसे निकालना हो आपको तो कुछ चार्ज देना पड़ता है, मिनिमम चार्ज होता है, बहुत कम चार्ज लगता है। बट NPS Tier 2 में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप पैसे विड्रॉ करोगे तो उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होगा, कुछ आपको पे नहीं करने होंगे, कुछ सर्विस चार्ज नहीं देनी होगी, ठीक है। नो कमीशन नहीं देना होगा, बट आपको इसमें गुड रिटर्न में मिलेगा लाइक म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए आप लोग। क्या बताया मैंने? NPS Tier 2 क्या है? इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल की तरह काम करता है। इन कैरेक्टरिस्ट मतलब जैसे म्यूचुअल फंड के कैरेक्टरिस्ट है वैसे ही NPS Tier 2 में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको बेनिफिट मिलते हैं, बट इसमें आपको एग्जिट लोड नहीं देना होता है, नहीं कमीशन देना होता है, बट आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स। अभी पीछे क्वेश्चन बताया था मैंने कि इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, बट कुछ अंडर सर्टेन कंडीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। जनरली इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट ऑफर करता है NPS Tier 2, ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन टू NPS Tier 2 अकाउंट इज वॉलंटरी, ये भी बता दिया मैंने पहले। Tier 1 जो है मैंडेटरी है, बट Tier 2 जो है वॉलंटरी है, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप चाहते हैं या नहीं चाहते। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके शेयर करें तो बाकी लोग भी जुड़ सके। और चैनल पर नए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एन्युटी क्या है? अभी पीछे क्वेश्चन में आया था एन्युटी। एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल्स। एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल्स। सिंपल टर्म्स में इसको SIP बोल सकते हैं। SIP, कोई म्यूचुअल फंड के बारे में जानकार हो तो SIP बारे में जानता होगा, ठीक है। एन एन्युटी इज ए सीरीज ऑफ पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करके बाकी लोग जुड़ सके। और चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। और आपके सपोर्ट से ही हमारा सीरीज चल रही है, ठीक है। आप जितना शेयर करोगे लाइक करोगे, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग को और मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। और कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये वीडियो इनफ है एग्जाम्स के लिए? एक वीडियो देख लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। ये मैंने बस आइडिया दिया है कि आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। सर्विस रूल्स, इस्टेब्लिशमेंट रूल्स, आपका लीगल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आए हुए हैं, ये बस आइडिया है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और यदि आपको प्रीवियस वीडियोज देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।